गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 10 तक आपको गया था, अब क्वेश्चन नंबर 11 से जाएगा। ओके क्लास 7th क्वेश्चन 11 10B का आपको जाएगा अब। तो देखिए क्या है, कह रहा है गन पाउडर कंटेन 75% नाइट्रेट 10% सल्फ़र और रेस्ट चारकोल है। गन पाउडर में 75% नाइट्रेट था, 10% सल्फ़र था, बाकी जो बच गया चारकोल था। बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल, चारकोल का अमाउंट फाइंड करना। अगर 8 kg गन पाउडर है तो पहले तो परसेंटेज ऑफ वो निकालो क्या है, देखो कैसे करना। परसेंटेज ऑफ नाइट्रेट क्या है 75, परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या है 10%, टोटल कितना होता है 100% होता है ना। तो चारकोल का परसेंट निकालो, 100 माइनस 75 प्लस 10। भाई इन दोनों को जोड़ के टोटल में से माइनस कर दोगे तो आपको चारकोल का परसेंट पता चल जाएगा। तो कितना आया माइनस करने पे 15% आ गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि बताओ कि अमाउंट ऑफ 8 kg में कितना चारकोल होगा। तो अमाउंट ऑफ गन पाउडर क्या है 8 kg। ठीक, 15% ऑफ 8 kg निकाल दो। 8 kg को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 8000 ग्राम हो गया। कट पिट करो, माइनस प्लस डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन 12 पे। चॉक कंटेन 3% ऑफ कार्बन, एक चॉक में 3% कार्बन है, 10% कैल्शियम है, 12% ऑक्सीजन है। ठीक, 3% कार्बन, 10% कैल्शियम, 12% ऑक्सीजन। क्लियर है इतना आपको। अमाउंट ऑफ ग्राम, अमाउंट इन ग्राम, ग्राम में निकालिए ईच ऑफ द सब्सटेंस इन केजी ऑफ चॉक। बस बहुत सिंपल है यार, 1 kg को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लो। एक बार 3% निकालना, 3% ऑफ 1 kg आंसर आएगा। फिर दूसरी बार 10% ऑफ 1 kg फिर आंसर आएगा। फिर 12% ऑफ 1 kg फिर आंसर आ जाएगा। सबको सॉल्व कर दो, तीनों अलग अलग आंसर आ जाएगा। ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको ग्राम में पूछ रहा है। तो 1 kg को ग्राम में चेंज कर लो, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक, 12 के बाद अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, 13 देखिए क्या है भाई आपका। इधर सोनल वेंट टू स्कूल, सोनल स्कूल जाती है भाई। अभी तो आप जा नहीं रहे हो, लेकिन शायद जल्दी ही जाओगे अब स्कूल आप। 219 डेज गई स्कूल और पूरे साल में, और उसका अटेंडेंस क्या था 75% उसका अटेंडेंस था। ठीक, 219 डेज क्या है 75%। ठीक, टोटल अटेंडेंस का। तो बताओ कितने दिन स्कूल खुला था। बहुत सिंपल, लेट कर लो कि टोटल डेज जो है x डे स्कूल खुला था। देखो ऐसे टोटल x डे स्कूल खुला था, ये आपने लेट कर लिया। परसेंटेज ऑफ सोनल अटेंडेंस क्या है 75% है। ठीक, नंबर ऑफ डेज शी वॉज प्रेजेंट कितना हुआ 219, ये भी आपको दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, ये 219 क्या है, ये 75% है। तो दोनों एक ही बात है, चाहे परसेंटेज में निकालो चाहे नंबर ऑफ डेज में। किसका 75% निकालोगे, नंबर ऑफ स्कूल, टोटल नंबर ऑफ डेज का ना। 75% ऑफ x इज इक्वल टू 219, यही बात सच है। कोई 75 दिन 75% गई और 219 डेज गई, एक ही बात गई। ठीक, तो 75% किसका, टोटल नंबर ऑफ डेज का। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज का 75% निकाला तो आपको 219 के बराबर होना चाहिए। इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक, आगे चलते हैं 14 में। कह रहा है 3% ऑफ कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, इतना किसी सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे 3% जो कमीशन मिल रही है आपको, वो आपको इतनी मिल रही है 42660 42,660 रुपीज़। ये आपको कमीशन 3% मिल रही है। टोटल वैल्यू बतानी है। तो x अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है x, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है x, कमीशन क्या है 3%, अमाउंट कितना है कमीशन का इतना। तो ये कैसे है, ये 3% तो है इसका 3% है, x का 3% तो है ये, x का 3% बराबर इतना, तो x का 3% बराबर इतना। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलो 15। इलेक्शन में बता रहा है 2 कैंडिडेट आए A और B। इलेक्शन में 2 कैंडिडेट आए A B। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे 60,000 थे। 80% लोगों ने वोट किया। तो पहले तो 60,000 का 80% निकाल के किनारे कर देना, क्योंकि केवल 80% से अब हमें मतलब ही है, बाकी से हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि उसमें से 60% ने जो है कि A के फेवर में किया, तो B में बताओ उसमें से, मतलब जो 80% दिए उसका 60%, टोटल का 60% नहीं, 80% के 60% ने, 80% में से 60% ने A के फेवर में दिया और B के फेवर में जो बचा वो 40% बचा। भाई 80 का 80 को जब 80% आपने निकाल दिया किसी चीज़ का, तो उसको 100% मान के चलोगे। देखो ऐसे
टोटल वैल्यू ऑफ वोटर्स इतने थे, परसेंटेज ऑफ वोट पोल्ड कितना हुआ 80, तो कितने नंबर ऑफ वोट पोल्ड हुए 80 अपॉन इंटू इतना, सॉल्व किया 48,000, इतने वोट पोल हुए। अब इसका 60%, समझो बात को, इसका 60% ए के फेवर में गया है और इसका 40% बी के फेवर में। 60% ऑफ 48,000 पोल्ड इन फेवर ऑफ ए, 40% ऑफ इतना पोल्ड इन फेवर ऑफ बी। तो बी का पूछा है तो बी का निकाल दो भाई, 40% ऑफ 48,000 सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ें। चलो 16 पे आओ। कह रहा है कि प्राइस ऑफ शर्ट रिड्यूस हो गई 12% से, प्राइस ऑफ शर्ट डिस्काउंट के कारण 12% घट गई, प्रेजेंट प्राइस इतनी है, तो बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। ओरिजिनल प्राइस तो 100% होगी, 12% घटी तो 88% हो गई। 88% की वैल्यू दी हुई है आपको, बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए ऐसे करोगे, ओरिजिनल प्राइस x है, प्रेजेंट वैल्यू ये है, 12% डिस्काउंट मिला तो कितना परसेंट बचा, 100 माइनस 12 88%। 88% ऑफ x बराबर 1188। बस इसी को आप सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, आगे चलो। 17 प्राइस ऑफ स्वेटर इज इंक्रीज, इसमें उल्टा है, उसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होकर 8%। इफ इंक्रीज प्राइस इज इतना, फाइंड ओरिजिनल प्राइस। इंक्रीज प्राइस ये, यानी कि पहले 100 थी, 8% बढ़ी, 108% हो गई, होगी ना। 108% की वैल्यू आपको दी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल देख लो। लेट ओरिजिनल प्राइस इतना है, इंक्रीज इतना हुई, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज क्या है 8%, टोटल इंक्रीज कितना होगा 108%। 108% ऑफ x बराबर इतना, सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक, 18th कह रहा आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन चैरिटी, 80% तो खर्च कर दिया, फिर जो बचा उसका भी 10% चैरिटी दे दिया। समझ रहे हो, 80% ख़त्म करने के बाद जो बच गया उसका 10% चैरिटी दे दिया। तो बताओ, और उसके बाद भी उसके पास इतना रुपया बच रहा है, बहुत पैसा कमाता था लग रहा है, तो बताओ उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो देखो लेट कर लो, टोटल इनकम x है। ठीक, इनकम स्पेंड 80% ऑफ x, इनकम लेफ्ट कितनी बची 20% बची, तो 20% ऑफ x निकालो, यही तो उसके बाद बची 80% तो खत्म हो गई, इससे मतलब नहीं है, x/5। ठीक, अब स्पेंड 10% ऑफ रिमेनिंग इन चैरिटी, इसका 10% चैरिटी में ख़त्म कर दे रहा है, तो बचेगी क्या x/5 माइनस 10% ऑफ x/5। ठीक, या इसका 90% निकाल दो, जो कर दो एक ही बराबर आना है। प्लस माइनस इंटू डिवीजन किए, ऐसे करके देख लो, सोल्यूशन किए इसको, तो कितना आ गया x5/x/50, एलसीएम लेके सॉल्व किए तो आया 9x/50। अब बता रहा है कि जो इनकम बची है 9x/50 ये किसके बराबर है, ये 42660 के बराबर है, क्योंकि यही बचा है उसके पास, ये भी बचा है, ये भी बचा है, यही बचा है, दोनों चीज़ एक ही है। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको उसकी टोटल इनकम पता। क्लियर, समझ में आई बात। 18 तक मैंने आपको बताया है बेटा, 19 से 27 आप खुद से करोगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे है ऐसा कुछ नहीं कि ना आए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। जैसे 19 में ही देख लो, कह रहा है कि 20% इंक्रीज़ की गई सैलरी, फिर इंक्रीज्ड सैलरी 20% घटा दी गई, यानी कि अगर 100 रुपये थी तो बढ़ा के 120 रुपये की, फिर 120 को फिर से 20% घटाई गई, तो 120 का 20% निकालोगे। ठीक है, तो 120 का जब 20% निकालोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। तो अब 100 में से 24 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ, या 120 में से 24 घटाओगे तो कितना होगा 96। तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज कितना परसेंट होगा 4% का, 96 आ रहा है ना, 100 माइनस 96 करोगे तो 4%। तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, ओके क्लास।